अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक ख़ास बात मैंने करनी है, वो ये है कि कल मैं जो पाकिस्तान का एक अखबार है डॉन न्यूज़, जब मैं वो देख रहा था तो मुझे एक खबर गुजरी इंडिया की। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो इंडिया में कम से कम 200 जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना की वबा की वजह से हलाक हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। और वहाँ के डॉक्टर जो हैं इस बीमारी से लड़ते लड़ते तकरीबन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। तो मेरे जहन में आया कि क्या ये वाकया पाकिस्तान में भी हुआ है। तो मुझे ये फ्लैशबैक्स आए कि जब मई और जून का महीना था तो पाकिस्तान में हालात इतने बुरे थे, जब पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स कोरोना के मरीजों से भर चुके थे और एक टर्म इजाद हुई थी फ्रंट लाइन फाइटर, यानी वो किसी भी जंग में जो कोरोना और इस कौम की जंग थी उसमें वो महाज जो सबसे आगे होता है उस पर लड़ने वाले को कहते हैं फ्रंट लाइन फाइटर। तो पाकिस्तान के डॉक्टरों को फ्रंट लाइन फाइटर का नाम दिया गया। ये वही वक्त था जब इन लोगों को ये सलूट मारे गए और ये वही वक्त था जब तंग आकर इस वायरस के हमलों से एग्जॉस्ट होकर कराची की बहुत सारी डॉक्टर्स थीं, उन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खुदा के लिए आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब करें क्योंकि अब हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद वो वक्त भी आया कि जब हमें ये पता चला जुलाई में कि कम से कम 42 डॉक्टर्स जो हैं बाकी हेल्थ वर्कर्स के अलावा उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना के हाथों। जब मुझे ये फ्लैशबैक्स आए तो मैंने ये सोचा, फिर मुझे पता चला कि ये तो बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं इंडियन डॉक्टर्स भी, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने भी बहुत कमाल का काम किया। क्योंकि किसी भी जंग में लड़ने वाला जो फौजी होता है उसकी हमेशा एक इंपॉर्टेंस होती है, और किसी जंग के बाद या तो उस जंग के दौरान आप शहीद हो जाते हैं या फिर आपको गाजी कहा जाता है। तो मैं ये देखना चाहता था कि पाकिस्तान में जो ये जंग हुई थी कोरोना के खिलाफ और इसमें जो फ्रंट लाइन फाइटर थे, जो 42 लोग शहीद हो गए, तो उसके अलावा जो बाकी थे वो क्या हुए। तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं पंजाब हुकूमत का कि उन्होंने वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो इस जंग में बच गए हैं उनको एक नया टाइटल दिया है, और वो टाइटल क्या है? वो है बेरोजगार डॉक्टर का टाइटल। जी दोस्तों, वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी फैमिलीज को एक साइड पे रखा, जिन्होंने अपने रिश्तों को एक साइड पे रखा, और सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट में जब हर कोई भाग रहा था इस कोरोना वायरस से, तो वो इस जंग में शरीक हुए इसमें लड़ने के लिए और डायरेक्टली उस फ्रंट पे गए जिसको हम फ्रंट लाइन कहते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स हैं इनके साथ एक मुआहिदा हुआ, जो इनकी अगर आप एडवर्टीजमेंट देखें उसमें लिखा हुआ था कि इनको 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट इनकी हुई, या कम से कम उस वक्त तक के लिए जब तक के यहां से पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाती। ये बाकायदा मेंशन है। लेकिन दोस्तों 31 अगस्त को इन तमाम मुजाहिदों को एक ही सिंगल पेन के चलने से इनको बेरोजगार कर दिया गया। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि 31 अगस्त को इनको फारिग करके और इनको झूठ बोल के, इनको बहानों से पूरा सितंबर बगैर किसी पे के, बगैर किसी खर्चा दिए इनसे काम करवाया गया। तो अब ये जो डॉक्टर्स हैं अब ये सड़कों पे हैं। तो जिन दिनों में पाकिस्तानी डॉक्टर्स को सलूट मारे जा रहे थे, तो उन दिनों में भी बहुत सारे लोगों को इस बात का खदशा था कि ये लोग जो आज सलूट मार रहे हैं तो यही कल इन डॉक्टर्स के साथ वही करेंगे जो हमेशा से ये करते आए हैं, यानी जुल्म ज्यादती जो इनके हाथ में होती है ये इन लोगों के साथ यानी डॉक्टर्स के साथ करते हैं। आप खुद अंदाजा करें इन डॉक्टर्स में से जो बच गए हैं, आपको पता है कि 42 एक तादाद है, जो लोग बच गए हैं उनकी फैमिलीज पे आजकल क्या गुजर रही होगी जब ये बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट की जो नई एक तहकीक हुई है, जो एक इन्होंने पिछले दिनों रिसर्च करवाई थी और जिसमें इनकी फाइंडिंग्स ये हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं एक तो इनकी फैमिलीज में कोई होता नहीं है, ये खुद ही अकेले पैदा होते हैं, और इनके अगर ये हों भी तो इनके जो बीवी और बच्चे हैं उनको भूख नहीं लगती। किसी भी मार्केट में जब ये डॉक्टर्स जाते हैं तो वहां पे एक अलग काउंटर बना होता है जिसपे लिखा होता है कि वो तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन में किरदार अदा किया है उनको इस पूरे शॉपिंग मॉल में हर चीज फ्री है। तो जब से पंजाब की गवर्नमेंट और इसको चलाने वाले हमारे साईं को ये अंदाजा हुआ है कि ये तमाम जो नई मालूमात उनको मिली हैं, तो उसकी रोशनी में इन्होंने फौरी फैसला किया है कि इनको बेरोजगार कर दिया जाए। सवाल पैदा होता है कि जो इनकी एडवर्टीजमेंट में एक पॉइंट था कि या तो 1 साल के लिए ये जॉब होगी
ये एड हॉक पे थी या जब तक पेंडेमिक नहीं चली जाती। देखें, साल तो पूरा नहीं हुआ, इन्होंने अप्रैल में ज्वाइनिंग्स दी थी, तो साल तो होगा 2021 के अप्रैल में। तो फिर दूसरा ये है कि शायद हमें नहीं पता चला और मुल्क से पेंडेमिक गायब हो गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए कम से कम इन लोगों के मास्क उतरवा दें। अगर पेंडेमिक चली गई है तो इनके तो मास्क उतरवाएं, ये क्यों मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो दोस्तों, वो मैं अब मुखातिब हूं अपने डॉक्टर्स जो दोस्त हैं उनसे कि आपको बहुत मुबारक हो, और आपने जो किरदार अदा किया था, जो आपको सलूट पड़े थे, अब वो सलूट कहीं और पड़ रहे हैं आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।